केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आए और राजनीति न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है और वजह है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नक्सलवाद को लेकर बयान। क्या है ये पूरा माजरा, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। मैं आज भी सभी जिनके हाथ में हथियार है वो और हथियार नहीं है वो सभी नक्सली भाइयों को विनती करने आया हूं, आप हथियार डाल दीजिए, मेन स्ट्रीम में आइए, आप हमारे अपने हैं। कोई भी नक्सली मारा जाता है, किसी को आनंद नहीं होता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर सियासत शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का बयान डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल पर ठीक बैठता है। हमारे कार्यकाल में नक्सलवाद सिमट गया था। पहले से आशंका जाहिर कर रहे थे कि भाजपा और नक्सलियों में साठ गांठ है। केंद्रीय गृह मंत्री का भाई बहन वाला बयान इसे साबित करता है। नक्सलियों को भाई कहने का मतलब क्या है? वो भी केंद्र के गृह मंत्री। मतलब जो आरोप हम लगाते थे कि नक्सलियों का भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ है, तो वो केंद्रीय गृह मंत्री ने आकर उसको उजागर कर दिया कि नक्सली हमारे भाई हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी के नक्सली भाई हैं। मतलब सीधा सीधा है कि भारतीय जनता पार्टी और नक्सलियों में भाई का रिश्ता है। दीपक बैज के बयान पर डिप्टी सीएम और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो नक्सली मुख्यधारा में जुड़ेंगे वो हमारे भाई हैं, जो मुख्यधारा में नहीं आए उस पर वैसी कार्रवाई होगी। जो मुख्यधारा में जुड़ने वाले हैं वो हमारे भाई हैं, इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए और हमको बिल्कुल संशय नहीं है। हमारे ऐसे साथी जो मुख्यधारा में आना चाहे वो आए, उनका स्वागत है। जो नहीं आएंगे फिर उनके साथ बस्तर के गांव-गांव तक विकास की गंगा पहुंचाने के लिए जो भी बाधा आएगी, मां दंतेश्वरी उनको माफ नहीं करने वाली है। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के शुरू के 10 साल यूपीए की सरकार थी, तब यूपी की सरकार का मदद नहीं मिला। ये नक्सलियों को पोषित करने वाले लोग हैं, ये नक्सलियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं। तो मुझे लगता है इनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती। ये कुछ भी आरोप लगाएं, लेकिन प्रदेश और देश की जनता जान गई है कि अब ये नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनेगा और नक्सल मुक्त भारत बनेगा। जहां दीपक बैज ने शाह के बयान पर निशाना साधा, तो वहीं टीएस सिंहदेव ने सरकार की तारीफ की। कहा कि प्रभु श्री राम ने रावण के साथ जो किया वैसा ही अब सरकार नक्सलियों के साथ कर रही है। पुरातन समय से ले जाइए, रामचंद्र जी ने क्या किया, आज हम रामनवमी मना रहे हैं। समझाया होगा ना, रावण को भी संदेश भेजा होगा कि शांति के रास्ते को अपनाओ। आपसे बात हो रही है और आप नहीं मान रहे हैं और बैठे हुए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हथियार उठाएंगे, फिर भी बात करने के बाद हथियार उठाते रहेंगे, तो फिर हथियार का जवाब हथियार से ही देना पड़ता है। टीएस सिंहदेव के बयान पर बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने तंज कसा और सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तय करे कि वो नक्सलियों के साथ है या सरकार के साथ। पहले तो टीएस सिंहदेव जी बताए वो रावण के साथ है कि राम के साथ है। हाँ, तो ये कहे ना कि सरकारी पक्ष जो है वो राम है और नक्सल पक्ष जो है वो रावण है और उसकी समाप्ति तय है। कांग्रेस तो विभीषण है कि उन्होंने नक्सलवादियों का अभी तक साथ दिया और उसके कारण नक्सलवाद अभी तक समाप्त नहीं हो पाया। शाह ने अगले चैत्र नवरात्र तक बस्तर से नक्सलवाद खत्म करने की बात कही। ऐसे में बस्तर पर अगले 12 महीने सबकी नजर रहेगी। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर।